हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो आपका चैप्टर है रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को हम बता देंगे दोस्तों। और दोस्तों जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे, और जो हम बताएंगे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों। हम दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न पूछेगा। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। क्या कर रहा है दोस्तों, जो यह अभिक्रिया दिया है, अभिक्रिया क्या है दोस्तों, H2 + Cl2 फिर 2HCl। इस अभिक्रिया का क्या बताना है, कोटि बताना है, यानी यह किस कोटि की अभिक्रिया है। और उसके बाद इसकी क्या बताना है, जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई बताना है। इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मात्रक होता है। तो देखिए यह बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, यह 2016 में पूछा गया, 2018, 2021, 2023 में पूछा गया। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, जो यह अभिक्रिया दिया गया है इसकी कोटि क्या है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि 0 है। क्या दोस्तों, जो यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि 0 है। तथा वेग स्थिरांक की इकाई, जो यह अभिक्रिया दिया गया है इसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, लीटर पर -1। इसको क्या पढ़ेंगे, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी पहले लीटर लिखेगा, उसके ऊपर -1, उसके बाद सेकेंड, उसके ऊपर -1। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो अभिक्रिया दिया है इसका वेग स्थिरांक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए और कितना महत्वपूर्ण है, यह बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन यह इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया है आपसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में जो भी आप जानते हैं वो लिखिए। इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके हमें क्या बताना है, प्रमुख लक्षण बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद आगे लिखिएगा वह अभिक्रिया जिसका वेग, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसका वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमपाती, क्या दोस्तों, अनुक्रमपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और ध्यान से समझिए दोस्तों। मान लीजिए अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक होते हैं। क्या दोस्तों, जो अभिक्रिया होता है उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं। तो वह केवल एक अभिकारक, मान लीजिए वह केवल क्या है, एक अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण है दोस्तों C12H22O11 + H2O। यह अभिक्रिया होगा तो क्या होगा दोस्तों, C6H12O6 + C6H12O6 में बट जाएगा। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। यानी क्या लिखना है दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका लक्षण लिखना है। तो देखिए यहाँ पे उसका लक्षण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण। तो देखिए पहला लक्षण क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। क्या दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह कभी पूरा होती ही नहीं है। ठीक, दूसरा है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग नियम क्या होता है दोस्तों, R = K कोष्टक में बड़ा लेटर R उसके पावर n, R छोटा लेटर बराबर K कोष्टक में R उसके पावर 1 होता है। यह क्या होता है दोस्तों, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वेग नियम होता है। तीसरा लक्षण क्या है दोस्तों, तीसरा लक्षण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। क्या दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है।
अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको पहले बताए हैं ना, सेकेंड इनवर्स होता है। अब इसको देखिए कैसे सेकेंड इनवर्स होता है। इस प्रश्न को देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया, 2014, 2017, 2018, 2019 और 2023 में पूछा गया। देखिए अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, पीछे आर बराबर यानी छोटा लेटर आर बराबर के कोष्टक में ए के पावर 1। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, फिर बट्टे में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को समझाइए। यह बोर्ड एग्जाम में 2017, 2018, 2019, 2020 और 2024 में पूछा है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। उदाहरण देख लीजिए, C12H22O11 प्लस H2O, उसके बाद क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है अभिक्रिया की आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उदाहरण NH4NO2, यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा 2H2O प्लस N2। तो यह क्या होगा दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए प्रश्न है दोस्तों, आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है दोस्तों, आणविकता और कोटि में अंतर। इस प्रश्न को 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए आणविकता तथा कोटि में अंतर, दो कॉलम बना दिए हैं, इधर लिखे हैं आणविकता, इधर लिखे हैं कोटि। तो देखिए पहला अंतर क्या होता है, आणविकता इसे अभिक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो आणविकता है इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अभिक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। और कोटि है इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी इसको प्रयोगशाला में ज्ञात किया जाता है जो कोटि है। उसके बाद दूसरा अंतर देखिए, आणविकता यह एक सैद्धांतिक मान है। जो आणविकता है वह क्या है, सैद्धांतिक मान है, और जो कोटि है वह क्या है, प्रायोगिक मान है, यानी यह प्रयोग करने पर ही इसका मान ज्ञात होता है। अब देखिए तीसरा है दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता। जो अभिक्रिया की आणविकता है दोस्तों वह कभी क्या होता है, शून्य नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वह कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। जो अभिक्रिया है उसकी कोटि क्या होती है, शून्य हो सकती है। उसके बाद चौथा अंतर है दोस्तों, यह सदैव पूर्ण संख्या होता है। जो अभिक्रिया की आणविकता है वह सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है वह भिन्नात्मक ही हो सकती है, जैसे 1/2, 3/2, 4/5, यह सब क्या है, भिन्नात्मक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। और यह लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या पूछेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। यहाँ पे भी क्या पूछा है दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताना है और इसको उदाहरण द्वारा समझाना भी है, और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी समीकरण भी लिखना है। इस प्रश्न को 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण H2 + Cl2, तो यह क्या बन जाएगा
2HCl। यह क्या है दोस्तों? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है x बराबर kT। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।